Hello dear learners, वेलकम टू आवर चैनल एपनी ग्रुप। जैसा कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था ADCA के कंटेंट्स के बारे में, उसके मॉड्यूल्स के बारे में। आज हम उसके पहले मॉड्यूल के बारे में बात करेंगे और देन मैं आपको उसके कुछ प्रैक्टिकल्स और कुछ सॉफ्टवेयर्स की भी जानकारी दूंगी। जैसे कि फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर हमारा पहला मॉड्यूल था जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था। इसमें हमारा है व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या होता है। जनरली लोग सोचते हैं कंप्यूटर होता क्या है। सबके हाथ में कंप्यूटर है, मोबाइल फोन है, वो कंप्यूटर है, लेकिन फिर भी हम सही से कंप्यूटर को एक्सप्लेन नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमें उसकी सही से जानकारी नहीं है। व्हाट इज कंप्यूटर? कंप्यूटर एक हमारा गणना करने के लिए बनाया गया है। इसका मीनिंग होता है कैलकुलेटिंग। कंप्यूटर एक कंप्यूट नामक लैटिन शब्द से लिया गया है जिसका मीनिंग होता है गणना करना, यानी कि कैलकुलेटिंग। कैलकुलेटिंग मीन्स दैट मैथमेटिक्स। कैलकुलेटिंग मीन्स दैट मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स मतलब नंबर्स। क्या? नंबर्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप अपने फोन में, लैपटॉप में, कंप्यूटर सिस्टम में, टैबलेट में कुछ वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, कुछ फोटोज होते हैं, कुछ फाइल्स होती हैं। वो किस में होती हैं? मैथमेटिक्स फॉर्म में होती हैं, यानी कि KB फॉर्म में होती हैं। किस में होती है? GB में होती हैं, MB में होती हैं। इसी फॉर्मेट में हमारी क्या होती है? सारी फाइल्स होती हैं। और इन सब के आगे क्या लगा होता है हमारा? इन सब के आगे हमारा क्या लगा होता है? KB, नंबर्स। ये हो गया हमारा 205 MB की, ये हो गई हमारी 1 MB की, ये हो गई हमारी 2 GB की फाइल। इस तरीके से क्या होता है? इन सब के आगे क्या लगा होता है? हमारा नंबर लगा होता है, जिसके थ्रू हमें ये जानकारी मिलती है कि कंप्यूटर होता क्या है, कंप्यूटर समझता क्या है। तो कंप्यूटर हमारा क्या समझता है? मैथमेटिक्स को, यानी कि नंबर्स को। और वैसे भी कंप्यूटर 2 नंबर्स पे काम करता है जिसको हम बोलते हैं बाइनरी भाषा। बाइनरी यानी कि 0 और 1। तो डियर लर्नर्स, अब समझ में आ गया आपके कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर का मतलब होता है कैलकुलेटिंग, गणना करना। कंप्यूटर हमारा कैलकुलेट कैसे करता है? कंप्यूटर हमारा कैलकुलेट करता है मैथमेटिक्स फॉर्म में, जिसमें हम अपनी कोई भी फाइल इंसर्ट सेव करते हैं, डेटा इंसर्ट करते हैं, डेटा सेव करते हैं, तो वो हमारा मैथमेटिक्स फॉर्म में जाकर सेव होता है। जो कि हमारी कुछ फाइलें जनरेट होती हैं, KB, GB, MB में फाइल्स जनरेट होती हैं। और वो सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर को कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि आपने कंप्यूटर में क्या, कौन से टाइप की फाइल सेव की है, किसका फोटो सेव किया हुआ है, कौन सी वीडियो बनाई है। नहीं, उसको बस मतलब ये है कि उसकी रैम में, उसके अंदर जो मेमोरी स्टोरेज है, उसमें आपने इतनी KB की फाइल क्या बनाई है? बनाई हुई, इतनी KB की फाइल जनरेट की हुई है। मैं आपके लिए डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। अगर आप हाउसवाइफ हैं या जॉब कर रहे हैं या टाइम की शॉर्टेज की वजह से आपकी पढ़ाई रुक गई है, आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं कर पाए हैं, तो अब एपनी ग्रुप लेकर आया है डिस्टेंस एजुकेशन के कोर्सेज। इसमें आप एपनी ग्रुप के माध्यम से सुभारती यूनिवर्सिटी में डिस्टेंस एजुकेशन के बहुत सारे कोर्सेज BA, MA, BLIV, MLIV, BCom, MCom, MBA जैसे बहुत सारे कोर्सेज आप कर सकते हैं। अपनी रुकी हुई पढ़ाई को आज ही दोबारा से कंटिन्यू कीजिए और अपने करियर को एक नई दिशा दीजिए। एपनी ग्रुप के माध्यम से आप सुभारती यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। एपनी ग्रुप का हेल्पलाइन नंबर नीचे स्क्रीन पर भी दिया जा रहा है। उसका नंबर है 8923476004। आइए अब हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। देन हमारा अगला टॉपिक आता है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जनरेशंस क्या होती हैं? जनरेशन को जो डिवाइड किया गया है कंप्यूटर की, वो उसके साइजेस के आधार पर किया गया है। जैसे जैसे साइजेस कम होते गए हैं कंप्यूटर के, उसी के हिसाब से उसकी जनरेशन को डिफाइन किया गया है। वैसे अगर साइजेस की बात करूं तो कंप्यूटर के इस बेस के आधार पर भी बहुत सारी जनरेशंस बन जाएंगी। देन हमने जो अपनी जनरेशंस क्राइटेरिया बनाई गई हैं, यानी कि उन साइजेस को आधार मानते हुए हमने 5 जनरेशंस, हमारे जो चार्ल्स बेबेज हैं उन्होंने 5 जनरेशंस दी हैं। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर क्या है, डे बाई डे, टाइम टू टाइम अपडेट होता रहता है, तो इस हिसाब से उसकी जनरेशंस भी बहुत सारी हो जाएंगी। देन हमने इसीलिए 5 जनरेशंस के बारे में बात करेंगे। हमारी फर्स्ट जनरेशन है 1945 से 1959। ये हमारी फर्स्ट जनरेशन है, जब हमारा कंप्यूटर लॉन्च हुआ था। देन इसमें हमारे जो यूज होते थे वो वैक्यूम ट्यूब्स यूज होते थे। वैक्यूम ट्यूब्स क्या होते हैं? वैक्यूम ट्यूब्स ये होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा दिवाली पर जो झालर लगती है, तो उसमें जो छोटी छोटी लाइट्स होती हैं वो हमारे वैक्यूम ट्यूब्स होती हैं। वैक्यूम ट्यूब्स के हिसाब से जब जिस कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब्स यूज होते थे, उन कंप्यूटर का साइज बहुत बड़ा होता था, यानी कि एक कमरे में एक ही कंप्यूटर आता था। और क्या करते थे वो? हीटिंग, बहुत ज्यादा हीटिंग फेंकते थे, उस पर काम करना भी बड़ा मुश्किल होता था।
तो जो हमारे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे वो साइज में बहुत बड़े थे, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता था वर्क करना की स्टार्टिंग ही वो महीनों से होते थे कि पहले ही उनको 1 महीने पहले ही रन करने के लिए छोड़ दिया जाता था कि ये स्टार्ट होने में ही टाइम लगाएगा, क्योंकि उस समय लाइट की इतनी कैपेसिटी नहीं थी, इतनी सारी लाइट्स नहीं थी। इसीलिए हमारी जब नेक्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब्स को हटाकर हमारे जो सेकंड जनरेशन आई थी उसमें क्या हो गए थे, कंप्यूटर छोटे हो गए थे। कंप्यूटर छोटे हो गए थे यानी कि अब हम एक कमरे में 4 से 6 कंप्यूटर लगा सकते थे। जैसे आप ये टेबल देख रहे हैं, इसके हिसाब से इससे बड़ा हमारा कीबोर्ड होता था और इससे बड़ी हमारी मॉनिटर होती थी। तो इसके हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस टाइम के कंप्यूटर साइजेस में कैसे होंगे। ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता था, यानी कि एक चिप के फॉर्म में यूज किया जाता था। तब हमारे कंप्यूटर सिस्टम क्या हो गए थे, थोड़े छोटे हो गए थे। देन उसको थर्ड जो हमारी जनरेशन आई थी, इसके बाद इसमें इंटीग्रेटेड एक सर्किट का यूज किया जाता है। इंटीग्रेटेड सर्किट यानी एक ही चिप होती है, माइक्रोचिप, जो कि सिलिकॉन की बनी हुई होती है। और गाइस ये लर्नर्स, हमारे जो ये इंटीग्रेटेड सर्किट्स की बात करूं, ये हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन है जो हमारे ट्रिपल सी में भी ज्यादातर पूछा जाता है जनरेशन के बेसिस पर, कि इंटीग्रेटेड सर्किट कौन सी जनरेशन में यूज होती थी, ये किसकी बनी होती थी। ये ट्रिपल सी में भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। इसके बाद की बात करें हम फोर्थ जनरेशन की, 1971 से 1980, यानी VLSI सर्किट, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। ये जो है हमारा कंप्यूटर सिस्टम CPU में यूज होता था। इसके आधार पर जो हमारा मेमोरी सर्किट है वो VLSI के आधार पर काम करता था। इससे हमारे कंप्यूटर के साइजेस और भी छोटे हो गए। अब हमारे कंप्यूटर इस थर्ड जनरेशन में हमारे कंप्यूटर कैसे हो गए थे, पोर्टेबल हो गए थे। हम अपने बैग में ले जाके इसमें लैपटॉप है, टैबलेट है, ये छोटे छोटे से हम कंप्यूटर का निर्माण हो चुका था और उसमें हमने VLSI का यूज हो चुका था। देन हमारा जो अगली जनरेशन आती है फिफ्थ जनरेशन 1980 से टिल नाउ आज तक, क्योंकि कंप्यूटर अब डे बाय डे, टाइम टू टाइम अपडेट हो रहा है। इसके आधार पर कंप्यूटर को डिफाइन करना, कैटेगरी में डिवाइड करना बड़ा मुश्किल है और उसकी जनरेशन को काउंट करना भी बहुत मुश्किल है। इसीलिए लास्ट हम लोग टिल नाउ लिखते हैं। AI प्लस ULSI का यूज होता था फिफ्थ जनरेशन में। AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के साथ में अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी यानी कि HD फॉर्म, जो कि आपको दिखेगी कैमरे के अंदर, लेकिन वो क्या हमें फील कराएगी, रियल। इसमें हमारे रोबोट का यूज होने लगा। इसमें हमारी अलग अलग तरीके की जनरेशंस, अलग अलग तरीके के कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर, उनके डिफाइंड क्लाउड कंप्यूटिंग, आपका एंड्रॉयड, ये सारी जो जनरेशन है, जितनी भी हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजों ने वर्क करना स्टार्ट किया, वो हमारी फिफ्थ जनरेशन को फॉलो करती है। अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर किन किन चीज़ों पर किस किस तरीके से वर्क करता है, ये मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी। देन हमने लास्ट टॉपिक में जो बात की थी वो थे हमारी जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। आज अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। स्पीड का मतलब क्या होता है, गति यानी कि कितनी गति से कंप्यूटर वर्क करता है। ये बहुत ही स्पीड से कैलकुलेट करता है। आप लोग जानते हैं कि आपको कुछ भी कैलकुलेट करना है, आपने बस 2 अंक प्रेस किए, तुरंत के तुरंत स्टार्टिंग आपकी हो गई और आपने वर्क करना स्टार्ट किया, आपका वर्क हो गया कंप्लीट बहुत जल्दी। जितनी जल्दी हम सोचते हैं उससे पहले कंप्यूटर हमारे लिए हमारा आउटपुट लाकर दे देता है। एक्यूरेसी यानी कि कोई भी गलती नहीं करना, ठीक है, यानी कि कंप्यूटर कोई भी गलती नहीं करता। मशीन जनरली अगर हम बात करें मशीन की, तो मशीन कभी भी गलती नहीं करती। गलती कौन करता है, गलती करता है मनुष्य। सपोज आपको आउटपुट चाहिए आपका 12, ठीक है, आपने प्रेस कर दिया जल्दी में 5 + 5, देन आपका आउटपुट क्या आया, 10। अब आप क्या कहोगे, कंप्यूटर की गलती है? नहीं, गलती किसकी है, आपकी गलती है, क्योंकि आपने जल्दी में इसको प्रेस किया। आपको यहाँ पे 5 की जगह पे आपको 7 प्रेस करना था, देन आपका आउटपुट तभी तो 12 आएगा, ठीक है। तो कंप्यूटर कभी भी कोई गलती नहीं करता, ये हमेशा 100% आपको सही रिजल्ट देता है। देन हम बात करते हैं स्टोरेज कैपेसिटी, यानी कि माइंड, कि कंप्यूटर में डेटा कब तक स्टोर रहता है। कंप्यूटर में डेटा तब तक स्टोर रहता है जब तक आप उसे खुद डिस्ट्रॉय नहीं करते। जैसे अगर आपने फाइल डिलीट कर दी है, देन फिर भी वो फाइल कहीं ना कहीं सेव होती है। जैसे आप लोग जानते हैं कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के बारे में, रिसाइकिल बिन, उसमें हमारा डेटा स्टोर हो जाता है। इसके अलावा हमारा डेटा हार्ड डिस्क में भी स्टोर रहता है। कभी भी कंप्यूटर से डेटा डिलीट नहीं होता। हम भूल सकते हैं, हमारे अगर मनुष्य के माइंड की बात करें, मनुष्य के दिमाग की बात करें, तो मनुष्य क्या होता है कि आज खाया, कल खाया, परसों भूल गए। आज हमसे घर वालों ने ये काम कहा और शाम तक हमें याद ही नहीं रहा।
मम्मी ने घर पे बोला ये काम करना है, आप क्या करें, भूल गए, ध्यान नहीं रहा। लेकिन कंप्यूटर में जो डेटा स्टोर हो गया उसको वो हमेशा सेव करके रखता है, उसको कभी भी रिमूव नहीं करता। लेकिन आपको याद रखना पड़ता है कि आपने वो डेटा कौन सी फाइल में कौन सी जगह सेव किया था। उसके कुछ शॉर्टकट कीज होते हैं, उसको सर्च करने का तरीका होता है। देन अब हम बात करेंगे डेलीगेंस। डेलीगेंस यानी कंटिन्यूसली। क्या कंप्यूटर कभी थकता है? यस या नो? नो। मशीन कभी नहीं थकती। थकता कौन है? व्यक्ति, पर्सन। हम थकते हैं, हमारा दिमाग थकता है काम करके। कंप्यूटर कभी नहीं थकता है। कंप्यूटर कंटिन्यू काम करता है, रात दिन काम करता है और कंटिन्यू काम करने के साथ ही वो वर्क करता रहता है। लेकिन अब आप कहें हम सिस्टम ऑन करके छोड़ दें, नहीं। सिस्टम ऑन करके छोड़ने का मतलब क्या होता है? आपकी बिजली खर्च हो रही है, सिस्टम को आप ओवरहीट कर रहे हैं। एक टाइम के बाद मशीन भी अपना काम करना बंद कर देती है, ठीक है। इसीलिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसके कुछ लिमिटेशंस होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, उनको फॉलो किया जाता है। जैसे मनुष्य 8 से 10 घंटे तो काम कर सकता है, अगर उसे 24 के 24 घंटे काम करने को कहा जाएगा तो एक बार मनुष्य थक जाता है। वही चीजें हमारी क्या होती हैं? मशीन के साथ होती हैं। अगर मशीन भी वही कंटिन्यू काम करती है तो एक टाइम के बाद उसमें भी कुछ ना कुछ खराबी आ जाती है। देन लेकिन ये बिना रुकावट के कंटिन्यू काम करता रहता है जब तक आप चाहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं वर्सेटिलिटी यानी कि मल्टी थ्रेड। मल्टी थ्रेड यानी कि मल्टीपर्पज भी बोल सकते हैं आप इसको। कंप्यूटर मल्टीपर्पज के लिए भी यूज किया जाता है। मल्टीपर्पज यानी एक सिस्टम पर आप कई सारे काम कर सकते हैं। एक सिस्टम पर आप अपना कोई फाइल खोल सकते हैं, सॉन्ग सुन सकते हैं, जीमेल अकाउंट रन कर सकते हैं, गेम खेल सकते हैं, कोई वीडियो डाउनलोडिंग पे लगा सकते हैं और एक के साथ कई सारी फाइलें ओपन कर सकते हैं। आप इसके साथ में शेयरिंग का काम भी कर सकते हैं। नाउ अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर का देखिए मैंने एक ग्राफ बनाया हुआ है, इसमें आप देखिए मैंने डिफरेंट टाइप के कंप्यूटर्स लिखे हुए हैं। बेसिकली हमारा जो कंप्यूटर होता है वो 3 टाइप से यूज किया जाता है। वैसे कंप्यूटर की बहुत सारी डिवीजन है, बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन इनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। पहले कंप्यूटर की हम बात करें, एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर डेटा को कंटिन्यू प्रोसेस करता है। ये डेटा को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल, वोल्टेज, करंट, टेम्परेचर एंड प्रोसेस के थ्रू फिजिकल क्वांटिटीज को कैलकुलेट करता है। एनालॉग कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो ये मेडिकल साइंस में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जैसे हमारी मेडिकल साइंस में बड़ी बड़ी मशीनें जो हमारे बॉडी के स्कैनिंग करने के काम आती हैं, उसी में हमारे एनालॉग कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। एनालॉग कंप्यूटर साइजेस के हिसाब से साइज में बहुत बड़े होते हैं। हमारी बड़ी बड़ी मशीनें जैसे हमारी ईसीजी मशीन हो गई, रडार हो गया, पायलट ट्रेनिंग हो गई, इसमें हमारी क्या होता है, ये बड़ी बड़ी मशीनों का यूज़ किया जाता है। देन अब हम बात करेंगे हमारे डिजिटल कंप्यूटर्स की। डिजिटल कंप्यूटर की मैं बात करूं तो ये डिजिट पर वर्क करता है। डिजिट यानी कि हमारे कंप्यूटर बाइनरी नंबर्स को समझता है, 0 एंड 1। हमारे 2 बाइनरी नंबर्स होते हैं, 0 एंड 1। उसी के आधार पर कंप्यूटर ये सिग्नल रिसीव करता है, देन अपना काम कंप्लीट करता है। डिजिटल कंप्यूटर हमारे बेसिकली डेली रूटीन से लेकर हमारे साइंटिफिक रिसर्च, बिजनेस इक्विपमेंट, छोटे मर्चेंट, जितने भी छोटी छोटी चीजें होती हैं उन सब में हमारे डिजिटल कंप्यूटर्स का यूज किया जाता है। डिजिटल कंप्यूटर्स को हम एक तरीके से बोल सकते हैं पोर्टेबल कंप्यूटर्स, क्योंकि जब हमारे डिजिटल कंप्यूटर का निर्माण हुआ देन हमारे कंप्यूटर का साइज क्या हो गया, बहुत छोटा हो गया। इसमें हमारे 4 तरीके के क्राइटेरिया रखे गए हैं। डिजिटल कंप्यूटर्स को 4 टाइप में डिवाइड किया हुआ है। मैं आपके लिए डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। अगर आप हाउसवाइफ हैं या जॉब कर रहे हैं या टाइम की शॉर्टेज की वजह से आपकी पढ़ाई रुक गई है, आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं कर पाए हैं, तो अब एपनी ग्रुप लेकर आया है डिस्टेंस एजुकेशन के कोर्सेज। इसमें आपको एपनी ग्रुप के माध्यम से सुभारती यूनिवर्सिटी में डिस्टेंस एजुकेशन के बहुत सारे कोर्सेज BA, MA, BLIB, MLIB, BCom, MCom, MBA जैसे बहुत सारे कोर्सेज आप कर सकते हैं। अपनी रुकी हुई पढ़ाई को आज ही दोबारा से कंटिन्यू कीजिए और अपने करियर को एक नई दिशा दीजिए। एपनी ग्रुप के माध्यम से आप सुभारती यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। एपनी ग्रुप का हेल्पलाइन नंबर नीचे स्क्रीन पर भी दिया जा रहा है, उसका नंबर है 8923476004। आइए अब हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। हमारे माइक्रो कंप्यूटर की। माइक्रो कंप्यूटर क्या होते हैं? ये हमारे साइजेस में बहुत छोटे होते हैं और ये पोर्टेबल कंप्यूटर होते हैं। जैसे हमारे लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया,
टैबलेट हो गया, इसके अलावा हमारे और छोटे छोटे कंप्यूटर्स आने लगे हैं जिसको हम कहीं भी अपने लेकर जा सकते हैं और ऑफिस के छोटे छोटे काम हम निपटा सकते हैं। माइक्रो कंप्यूटर सिंगल यूज़र बेस होते हैं, ये हमारे सिंगल पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं, इसको एक ही व्यक्ति यूज़ कर सकता है। बात करते हैं हम हमारा जो दूसरा कंप्यूटर आता है डिजिटल का, वो आता है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर जो होते हैं हमारे छोटे बिजनेस और मर्चेंट्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। ये छोटे छोटे जो हमारे बिजनेस उद्योग होते हैं इसमें यूज़ किए जाते हैं। माइक्रो कंप्यूटर एक मल्टी यूज़र डिवाइस होती है, जनरली यूज फॉर डिजाइनिंग कंपनी कमर्शियल के लिए, ठीक है। इसके बाद हमारे आते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर हमारा एक तो दोनों माइक्रो मिनी दोनों का कॉम्बो होता है, ये मल्टीटास्क के लिए यूज़ किए जाते हैं। मेन फ्रेम की बात करें तो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन कंपनी मल्टीनेशनल कंपनीज यूज़ करती हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। इसमें बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन डेटा को प्रोसेस करती हैं। इसके बाद बात करें हम हमारे सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर अपने आप में एक बहुत बड़े कंप्यूटर होते हैं, साइज इसके हिसाब से भी बड़े होते हैं। सुपर कंप्यूटर मल्टी यूज़र के लिए यूज़ किए जाते हैं। सुपर कंप्यूटर जो हमारा भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था वो हमारा परम था, इसके बाद हमारे और भी कंप्यूटर डिज़ाइन किए गए थे। अब बात करते हैं हम अपने हाइब्रिड कंप्यूटर की। लास्ट एंड फाइनल हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर जो है एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का कॉम्बिनेशन होता है। एनालॉग में डेटा को एनालॉग करता है इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस के थ्रू। हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर के हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर का कॉम्बिनेशन होता है। हाइब्रिड कंप्यूटर में एनालॉग डेटा को कंटिन्यूसली स्टोरेज रखता है, डिजिटल डेटा को प्रोसेस करता है, यह रियल टाइम प्रोसेस के लिए यूज़ किया जाता है। हाइब्रिड कंप्यूटर मोस्टली हमारी ईसीजी मशीन मिसाइल की स्पीड एंड डायरेक्शन को ट्रैक करने के लिए यूज़ किया जाता है। नाउ अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है यूजेस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का यूज़ कहाँ किया जाता है? वैसे अगर बात की जाए तो कंप्यूटर का यूज़ आज के टाइम पर हर क्षेत्र में यूज़ किया जाता है। जैसे हमारा शिक्षा का क्षेत्र हो गया, बिजनेस हो गया, बैंकिंग का क्षेत्र हो गया, या हम ये कहें कि हम कहीं पर भी थोड़ी दूरी पर भी जाते हैं तब भी हमारे साथ में कंप्यूटर होता है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा मोबाइल फ़ोन, इस पर भी हमारे कंप्यूटर हमारा जो होता है मोबाइल फ़ोन कंप्यूटर की तरह काम करता है। तो हम कहीं भी जाते हैं तो फ़ोन लेकर जाते हैं, यानी कि हमें आज के टाइम पर कंप्यूटर की सबसे ज़्यादा नीड है और उसकी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो हम यहाँ पर कुछ डिफरेंट टाइप के मैंने क्राइटेरिया रखे हुए हैं, यहाँ पर बताया हुआ है कि हमारा कंप्यूटर कहाँ कहाँ यूज़ होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें शिक्षा के क्षेत्र में, आज के टाइम पर शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का यूज़ सबसे ज़्यादा किया जा रहा है। यहाँ पर जैसे आपकी ऑनलाइन शिक्षा हो गई, आप कोई भी ऐप इंस्टॉल करते हैं, अपने घर बैठे क्लासेस लेते हैं, घर बैठे फॉर्म फिल करते हैं, तो ये सब कुछ हमारा किसके थ्रू होता है? कंप्यूटर के थ्रू। इसमें हमारी प्रेजेंटेशन हो गई, जिसमें हम पावर पॉइंट का यूज़ करते हैं, अपना MS वर्ड का यूज़ करते हैं नोट्स बनाने के लिए। इसके अलावा हम लैब टेक्नोलॉजी में भी यूज़ करते हैं लेबोरेटरीज के रूप में। इसके अलावा हमारे साइंटिफिक रिसर्च या अगर हमें कुछ सर्च करना है, गूगल का यूज़ करना है पढ़ाई से संबंधित, तो हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। उसके बाद आती है बात हेल्थ केयर की। हेल्थ केयर यानी कि मेडिकल में हमारे जो बीमारियां होती हैं, बड़ी बड़ी बीमारियां, उनका पता लगाना, इंजेक्शंस बनाना, वैक्सीन बनाना, बीमारी की जांच करना। इसके अलावा सिटी स्कैन, MRI, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ये सारी चीज़ें हमारी किससे होती हैं? कंप्यूटर के थ्रू होती हैं। कंप्यूटर के थ्रू जो बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं इसके थ्रू। इसके अलावा अगर हम बात करें हमारे बिजनेस में कंप्यूटर का यूज़ ई-कॉमर्स, ऑफिशियल वेबसाइट है हमारी, ऑफिशियल वर्क हो गया हमारा, एक्सेल, पावर पॉइंट, ईमेल, रिपोर्ट भेजना, ये सब हमारा क्या होता है? बिजनेस में यूज़ होता है। बिजनेस में हमारे अलग तरीके के CRM भी यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे हैफले का CRM हो गया, कैप का CRM हो गया। कोई बड़ा स्कूल होता है, ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उनके अपने CRM डिज़ाइन किए जाते हैं कंप्यूटर में। उसमें क्या रहता है? सारा डेटा स्टोर रहता है, स्टाफ की सैलरी, स्टाफ का मेंटेन डेटा, पर डे रिपोर्ट, लीव्स, सारे रिकॉर्ड उसमें मेंटेन किए जाते हैं, जो कि हमारे बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं बिजनेस वाले, उसमें यूज़ किया जाता है। देन उसके बाद की बात करें हम एंटरटेनमेंट की बात करें तो हमारा सोशल मीडिया ऐप बहुत सारे हैं, जैसे हमारे ट्विटर है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टा है। इसके अलावा हमारा स्नैपचैट है, वीडियो बनाना, वीडियो देखना और मूवी देखना, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियोस, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके थ्रू एंटरटेनमेंट
कंप्यूटर के थ्रू हम करते हैं। इसके अलावा साइंस एंड रिसर्च, जिसमें हमारे कंप्यूटर्स का यूज़ किया जाता है। बड़ी बड़ी मिसाइल्स हैं, उनकी स्पीड एंड डायरेक्शंस को ट्रैक करने के लिए कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। नासा, इसरो, इसमें हमारी मिसाइल्स पर रिसर्च की जाती हैं, जिनका यूज़ हम इनकी स्पीड और डायरेक्शंस को मूवमेंट करने के लिए, देखने के लिए, ट्रैक करने के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद बात आती है हमारे कम्युनिकेशन कि कम्युनिकेशन में कंप्यूटर का यूज़ कैसे होता है। कम्युनिकेशन में कंप्यूटर का यूज़ होता है बातचीत के द्वारा। जैसे हम किसी को टेक्स्ट मैसेज करते हैं, किसी को व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं। हमारे कम्युनिकेशंस हैं, जैसे ट्विटर है हमारा, फेसबुक है, इंस्टा है, व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, ये सब क्या है हमारे कम्युनिकेशंस है। इसके बाद बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन पे। आना जाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। हमें कहीं जाना है, ट्रेन के थ्रू जाना है तो हम अपना टिकट बुक कर सकते हैं। इसके अलावा हमें एयरपोर्ट से जाना है, प्लेन के थ्रू जाना है तो हम अपना ऑनलाइन एयर टिकटिंग कर सकते हैं। बस में भी टिकट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे ट्रांसपोर्ट के लिए ऑनलाइन ऐप आ गए हैं, जैसे हमारा आपका ओला हो गया, ओला कैब हो गई, और आपका उबेर हो गया। ये सारे हमारे ऐप क्या करते हैं, रेड बस हो गया, ये हमारे अपडेटेड सॉफ्टवेयर्स हैं जिनका यूज़ करके हम आने जाने में भी अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बात करते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस की। बैंकिंग एंड फाइनेंस में सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि हमने कंप्यूटर कहाँ देखा, तो हम लोग सबसे पहले कंप्यूटर कहीं देखते हैं तो बैंक में देखते हैं। बैंकिंग एंड फाइनेंस में इसमें क्या होता है कि हमारे पैसे का रिकॉर्ड रखना, हमारा रिकॉर्ड रखना, सारी चीज़ें मेंटेन करके रखना। इसके अलावा फाइनेंस शेयर करना, जो हमारे शेयर्स होते हैं उनका डेटा स्टोर करना, ऑनलाइन बैंकिंग, हमारा ऑनलाइन शॉपिंग हो गई, इसके अलावा ये ऑनलाइन पेमेंट हो गया, ऑनलाइन बिलिंग हो गया, ये सब हमारे बैंकिंग के थ्रू होते हैं। मैं आपके लिए डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। अगर आप हाउसवाइफ हैं या जॉब कर रहे हैं या टाइम की शॉर्टेज की वजह से आपकी पढ़ाई रुक गई है, आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं कर पाए हैं, तो अब एपनी ग्रुप लेकर आया है डिस्टेंस एजुकेशन के कोर्सेज। इसमें आपको एपनी ग्रुप के माध्यम से सुभारती यूनिवर्सिटी में डिस्टेंस एजुकेशन के बहुत सारे कोर्सेज BA, MA, BLIB, MLIB, BCom, MCom, MBA जैसे बहुत सारे कोर्सेज आप कर सकते हैं। अपनी रुकी हुई पढ़ाई को आज ही दोबारा से कंटिन्यू कीजिए और अपने करियर को एक नई दिशा दीजिए। एपनी ग्रुप के माध्यम से आप सुभारती यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। एपनी ग्रुप का हेल्पलाइन नंबर नीचे स्क्रीन पर भी दिया जा रहा है, उसका नंबर है 8923476004। आइए अब हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। बैंकिंग एंड फाइनेंस में कंप्यूटर का यूज़ नेट बैंकिंग के लिए, जैसे UPI, हमारा गूगल पे, फ़ोन पे, और हमारे नेट बैंकिंग में जैसे हम लोग शेयर करते हैं अपना पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए। इसके अलावा हमारा ATM, पॉज मशीन, शेयर मार्केट्स में, और डेटा को मेंटेन रखने के लिए, हमारा डेटा रिकॉर्ड रखने के लिए बैंक में कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। बात करते हैं अगले यूज़ की, वो है हमारा डिफेंस यानी रक्षा। डिफेंस में कंप्यूटर का यूज़ कैसे करते हैं, जैसे हमारा वेपन कंट्रोल सिस्टम हो गया, कोई भी हमारे पास में हथियार है उसका रिकॉर्ड रखना, उसको मेंटेन रखना। इसके अलावा सिक्योरिटी पर्पज से CCTV, साइबर सिक्योरिटी में। इसके अलावा हमारे पास में आर्मी, जिसमें हमारे प्रैक्टिसेस ऑफ वार, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे डिफेंस में कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा हमारा लास्ट एंड फाइनल आता है डेली यूजेज। डेली यूजेज में भी हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। जैसे हमारे लिए आप कोई भी सामान, बहुत सारे ऐसे ऐप आ गए हैं जो हम घर बैठे बहुत सारी चीज़ें अपने मंगवा सकते हैं। जैसे हमारे लिए आ गया है एक बास्केट ऐप है, ब्लिंकिट ऐप है, जो 10 मिनट में कोई भी सामान आप घर बैठे मंगवा सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग हो गई, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो, मिंत्रा जैसे ऐप आप इंस्टॉल करके घर बैठे शॉपिंग कर सकते हैं। इसके अलावा अपने घर का बजट बना के रखना, कोई सामान लेकर आना है वो डेटा रखना, नोटपैड का यूज़ करना, चीज़ों को छोटा पॉइंट्स में नोट करके रखना, ये सब हम अपने एक कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू कर सकते हैं और ऐप के थ्रू भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा यूजेस ऑफ कंप्यूटर। आगे की क्लासेस में ज्वाइन रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल का नाम है एपनी ग्रुप। थैंक यू।